हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इंडिया। आज हम आपको करंट अफेयर का वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इस टॉपिक का नाम है पेरिस ओलंपिक 2024। ये वो प्रश्न है गाइस जो कि सीधे ही आपकी शिफ्ट में आते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है गाइस, 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन इनमें से कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी टोक्यो में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में या ऑप्शन डी ब्राज़ील। इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए पेरिस। ठीक है, 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए थे वो पेरिस में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2024 के पेरिस ओलंपिक में इनमें से कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, प्लीज़ ध्यान से देखिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गाइस ऑप्शन डी 4। ठीक है, 2024 के जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य इनमें से क्या है? ऑप्शन ए यूनाइटेड बाय इमोशन, ऑप्शन बी गेम्स वाइड ओपन, ऑप्शन सी प्ले एंड विन गेम या ऑप्शन डी गेम्स अवर इमोशन। इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी गाइस, गेम्स वाइड ओपन। याद रखिए आदर्श वाक्य है ये, गेम्स वाइड ओपन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वज भाग इनमें से किसे चुना गया है? ऑप्शन ए पीवी सिंधु को या ऑप्शन बी शरद कमल को, ऑप्शन सी सौरभ चौधरी या ऑप्शन डी ए और बी दोनों को। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, ए और बी। पीवी सिंधु और शरद कमल को 2024 पेरिस ओलंपिक में ध्वज भाग के रूप में चुना गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। ऑप्शन है पीवी सिंधु और ऑप्शन बी शरद कमल। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन इनमें से किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए MC मैरी कॉम, ऑप्शन बी गगन नारंग, ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा या ऑप्शन डी बजरंग पुनिया। इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी गगन नारंग जी को। ठीक है, गगन नारंग जी को 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन के रूप में इनको चुना गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? ऑप्शन है 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक या ऑप्शन बी 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक या ऑप्शन सी 4 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच या ऑप्शन डी 26 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक। इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा गाइस वो रहेगा ऑप्शन बी 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ पर होगा? ऑप्शन ए स्टेन डी फ्रांस में या ऑप्शन बी जॉर्डिश डू टोकोडेरो में या ऑप्शन सी ओलंपिया स्टेडियम में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन
बी गाइस, जार्डिश डू टोक्राडेरो में, ठीक है, जो कि सी नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह इनमें से किस स्टेडियम में किया गया था? ऑप्शन है स्टेड डी फ्रांस के स्टेडियम में, या ऑप्शन बी जार्डिश डू ट्रोकाड्रेरो जो कि सी नदी पर स्थित है उसमें, या ऑप्शन सी ओलंपिया स्टेडियम में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, स्टैड डी फ्रांस। ये एक स्टेडियम है जो कि पेरिस में स्थित है। इसमें पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किया गया था। याद रखिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेरिस ओलंपिक 2024 का इनमें से कौन सा संस्करण हुआ था? ऑप्शन ए 31 संस्करण, ऑप्शन बी 32, या ऑप्शन सी 33, या ऑप्शन 4 34। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, 33। पेरिस ओलंपिक 2024 का 33 संस्करण हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष इनमें से कौन है? ऑप्शन ए देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी बजरंग पुनिया, या ऑप्शन डी बबीता फोगाट। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी पीटी ऊषा। याद रखिए ये भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा, ठीक है गाइस। अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 204, ऑप्शन बी 205, ऑप्शन सी 206, या ऑप्शन डी 208। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी गाइस, 206 समितियों ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ओलंपिक दिवस इनमें से किस डेट को मनाया जाता है? 21 जून को, 22 जून को, ऑप्शन सी 23 जून को, या ऑप्शन डी 24 जून को। सही आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन सी 23 जून को। प्रत्येक वर्ष ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए एथेंस में, ऑप्शन बी स्टॉकहोम, या ऑप्शन सी पेरिस में, या ऑप्शन डी लंदन में। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए गाइस, एथेंस, ठीक है। जो पहला आधुनिक ओलंपिक खेला गया था वो एथेंस में खेला गया था। याद रखिए ऑप्शन ए एथेंस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? ऑप्शन ए एशिया में, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, या ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी गाइस, अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, याद रखिए ये आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन इनमें से किस तिथि या किस सन में किया गया था? ऑप्शन ए 1886 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1896 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1906 में, या ऑप्शन डी 1916 में। गाइस आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन करेक्ट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी 1896 में। 1896 में
पहला आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के मोटो सिचूस, एल्टूस या फोर्चूस का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है? ऑप्शन ए नीला रंग, ऑप्शन बी पीला रंग, ऑप्शन सी लाल रंग या ऑप्शन डी काला रंग। अफ्रीका महाद्वीप को जो दर्शाता है, इनमें से वो कौन सा रंग का छल्ला है? करेक्ट आंसर आएगा गाइस ऑप्शन डी, काला रंग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा विलय किस महाद्वीप को दर्शाता है, मतलब हरा रिंग? ऑप्शन ए यूरोप महाद्वीप को, ऑप्शन बी एशिया को, ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो हरा रंग का छल्ला है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है, याद रखिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए लंदन ओलंपिक में, ऑप्शन बी एथेंस ओलंपिक में, ऑप्शन सी पेरिस ओलंपिक में या ऑप्शन डी टोक्यो ओलंपिक में। सर्वप्रथम महिलाओं की भागीदारी का इस ओलंपिक खेलों में, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी गाइस, पेरिस ओलंपिक जो कि 1900 ईस्वी में खेला गया था, उसमें सर्वप्रथम महिलाओं ने भाग लिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में शुभांकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन, बताइए गाइस, थोड़ा सा इसमें क्या मिसमैच हो चुके हैं ABCD, तो थोड़ा आप देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन इसका रहेगा गाइस ए है ये, क्यों नहीं ए है? ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें पहली बार शुभंकर की शुरुआत की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया गया था भारत में? करेक्ट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन ए, 1900 जो पेरिस में हुआ था ओलंपिक, उसमें भारत ने सर्वप्रथम भाग लिया था ओलंपिक में। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन है? कमलजीत संधू, साइनी अब्राहम, ऑप्शन सी मेरी डिसूजा, ऑप्शन डी PT ऊषा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी PT ऊषा। PT ऊषा पहली खिलाड़ी हैं जो सर्वप्रथम ओलंपिक की किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंची थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए पियरे दी कुर्ततिन को या ऑप्शन बी ऑर्नेस्ट कार्टियस को, ऑप्शन सी जुआन एंटिनियो समाराच को या ऑप्शन डी गारफील्ड को। सही आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन ए, पियरे दी कुर्ततिन को सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था?
1912 स्टॉकहोम स्वीडन में, 1908 लंदन इंग्लैंड में, या 1920 बेल्जियम में, या 1900 सॉरी या ऑप्शन डी 1896 एथेंस ग्रीस में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज कहाँ पर फहराया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, सॉरी ऑप्शन सी, ठीक है, 1920 बेल्जियम में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है किसका? एक झील का, नदी का, ऑप्शन सी द्वीप का, या ऑप्शन डी पर्वत का? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी, नदी का, ठीक है। जो ओलंपस एक नदी है, उससे ही ओलंपिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? 1916 में, ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1932 में, या ऑप्शन डी 1948 में? भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक इसमें से बताइए किस ईस्वी में जीता था? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी गाइस, 1928 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है क्रिकेट को, ऑप्शन बी तैराकी, ऑप्शन सी हॉकी, या ऑप्शन डी वॉलीबॉल? इसका सही आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन ए, क्रिकेट को। अगला प्रश्न है, दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य इनमें से कितने वर्षों का अंतर होता है? ऑप्शन है 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, या ऑप्शन डी 6 वर्ष? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी गाइस, 4 वर्ष। दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य 4 वर्ष का अंतर होता है, याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन इनमें से किस शहर में किया जाएगा? एम्स्टर्डम, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी पेरिस, या ऑप्शन डी लॉस एंजल्स? सही आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन डी, लॉस एंजल्स में, ठीक है। जो 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो लॉस एंजल्स यूएसए में करवाया जाएगा, याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? बीजिंग में, लंदन में, रियो डी जेनेरो में, या ऑप्शन डी पेरिस में? गाइस ये प्रश्न कर चुके हैं अपन। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पेरिस में किए गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? 5 महाद्वीपों के, 5 राष्ट्रों के, ऑप्शन सी 5 महासागरों के, या ऑप्शन डी 5 खेलों के? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, 5 महाद्वीपों के। जो ओलंपिक ध्वज में अंकित 5 छल्ले हैं वो 5 महाद्वीप को शो करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? ऑप्शन ए गुलाबी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, या ऑप्शन डी लाल? जो 5 छल्ले होते हैं उसके झंडे में, उसमें से इनमें से कौन सा रंग का छल्ला नहीं होता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, गुलाबी रंग का छल्ला नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? ये गाइस स्वतंत्र 1947 के बाद की बात की गई है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1960 ईस्वी में,
ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1948 या ऑप्शन डी 1956। पहला स्वर्ण पदक आज़ादी के बाद। राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी 1952। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक के जो झंडे में। ठीक है, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी गाइस, इतने ही प्रश्न हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट 24 प्रश्न हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की हम करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़